जवानों को अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। जिन जवानों की शहादत हुई और उनकी शहादत को राजनीतिक मुद्दा बना के कहीं ना कहीं सरकार ने जो फ़ायदा उठाया और सत्ता में बैठ गई, लेकिन उनके लिए जो 1825 का ब्रिटिश कानून है उसको चेंज नहीं किया और उनको शहीद का दर्जा अभी तक नहीं दिया। बनस्पत इसके 3 कृषि कानून जो काले कानून है वो तो आप ले आते हो, ध्वनि मत से पारित करा लेते हो, प्रश्नकाल खत्म कर देते हो, लेकिन जिस कानून की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें विपक्ष भी आपका साथ देगा, इस देश की जनता भी आपका साथ देगी, तो ऐसे कानून क्यों नहीं लाए जाते? तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है सरकार के ऊपर कि कब, आखिर कब तक आप अपनी जिम्मेदारी। जिन शहीदों के नाम पर आपने सत्ता में बैठे, उन शहीदों को मत भूलिए और कम से कम शहीद कहला रहे हैं पूरे देश में, और आप भी शहीद बोल रहे हैं, लेकिन शहीद का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि उनको शहीद का दर्जा दे देने से उनके मृतक न चलाएँगे और उनके परिवार को जो उसकी धनराशि है या उसकी सुविधाएं हैं वो बाकी शहीदों जैसे उनको मिल जाएगा। और इसलिए आप जल्दी सके उनको हमारे खालिस्तान का मुद्दा खड़ा हो जाता है मुद्दों। अगर सरकार ने खालिस्तान देखना, यहाँ आकर क्यों नहीं देखती बॉर्डर में? यहाँ आकर देखना चाहिए खालिस्तान। यही खालिस्तान है जहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम भी सब सिख, हिंदू, ईसाई, मुसलमान सब एक साथ रहते थे और वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। वो ऐसा राज था, उसके राज में कोई एक भी आदमी जेल में नहीं गया। यहाँ ऐसा राजा जिसकी जेल का अरसा पूरा हो गया, 12 साल खत्म हो गई, उसको भी जेल में केस रखा है। लेकिन ये खालिस्तानी नहीं है, ये किसान है। किसानों के साथ किसानों वाला व्यवहार करो, जो इनका हक बनता है वो इनका हक दो। ये हम लोग जो 3 कानून है, काले कानून है, किसानी का लक तोड़ने वाले हैं, उसको वापस करके जाएंगे। वैसे नहीं जाएंगे हम। इससे ज़्यादा तो देशभक्ति का तो किसान और जवान। तो जवान जो किसान है उससे अन्न नहीं पैदा करता, तो किसान है वो जवान भी पैदा करता है। तो जवान अगर पैदा होता है वो किसान के घर में पैदा होता है। ठीक है, आज पूरी देशभक्ति जहाँ से ये जो हमारे मोदी साहब जो बीजेपी है जो देशभक्ति की बात करती है, सैनिकों का सहारा लेके करती है, हमारा सहारा लेके करती है। आपको नहीं लगता है कि इन किसानों को देशद्रोही या आतंकवादी या खालिस्तानी कह के कहीं ना कहीं जवानों के साथ अपमान किया जा रहा है? ये अपमान तो इनका नहीं हुआ, अपमान तो खुद अपना कर रहे हैं। पूरा देश उनके विरोध में खड़ा हो गया, क्योंकि किसान और जवान आज पूरा देश की जो रक्षा करते हैं। किसान देश की अन्न पैदा करता है, देश का पेट भरता है, और किसान का बेटा देश की सड़कों पर रक्षा करता है। ये दो ही तो है। तो उन्होंने जो इनको आतंकवादी खालिस्तानी कह करके ना, उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। आज जब से बीजेपी आई है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से देश में अराजकता का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, आपस में खौफ पैदा करने का माहौल है, हिंदू में, मुस्लिम में, जाति में, वर्ग में बांटने का माहौल है। अरे कांग्रेस ने देश का बेड़ा करके किया, मैं मानता हूँ, उसने भी देश को लूटा है, हम उसके दलाल नहीं है। लेकिन भाई साहब कांग्रेस के समय में इतनी जो आपस में एक नफरत की जो आग लगाई है बीजेपी में, वो नहीं थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ जा? वो चीज़ नहीं थी। यहाँ पे आके देखें आप, जिस तरीके से आप ब्लेम करते हैं, टुकड़े गए खालिस्तानी, आपको यहाँ पता लगेगा और वीडियो पहुँच भी जाएंगे आप तक, आपको सारा पता है। आपके आरएसएस वगैरह के देखिए, मैं पहले आरएसएस का नाम लेने से पहले मैं क्लियर कर दूँ, ना हम सैनिक किसी पार्टी के गुलाम हैं, ना कांग्रेस के, ना किसी और पार्टी के। हम बिल्कुल क्रांतिकारी हैं और हमारे को राष्ट्र से मतलब होता है। जो चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे सांसद है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे वो डीसी है, एसपी है, अगर हमें उसके काम में कहीं गड़बड़ दिखाई दी तो उसका भूत बनेगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये इन सभी ब्यूरोक्रेट्स को और नेताओं को समझ लेना चाहिए। और 39 लाख पूर्व सैनिक तीनों सेनाओं के हमारे संगठन के अंदर हैं। और अब तुम्हारा ऑपरेशन जितने भी 74 साल में तुमने घपले किए हैं, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, तुम्हारे ऑपरेशन ज़बरदस्त तरीके से हम करेंगे और तुम्हारी जो असलियत है वो जनता के सामने लेके आएंगे। और जनता से भी अपील है, कोई भी समस्या होती है, आप किसान IT सेल, राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा को फेसबुक के ऊपर फॉलो करें, वहाँ बताएं आपकी समस्या का समाधान हम उसी टाइम देंगे। अगर